ब्रेव गर्ल्स, ब्रेव मॉम। मुझे पता है कि आप बहुत बहुत बहादुर हैं। आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। यानी कि आपका मिसकैरेज हुआ होगा या फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी रही होगी जिसकी वजह से आपने ये वीडियो को ओपन किया है। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आपके जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, आपके खुदा की तरफ से होती है। जिसको अल्लाह नवाजना चाहे, जिसको आपका खुदा नवाजना चाहे, वो आपको मिल के रहती है। जो चीज़ नहीं नसीब में होती वो कभी भी नहीं मिलती है। तो आपने क्या करना है, बहादुर बनना है और आपने ये सोचना है कि अब इसके बदले आपको कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। हमें तो पता है ना, हर आजमाइश के बाद हमें एक इनाम मिलता है, तो आपने इनाम मिलने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं मेरी मिसकैरेज हिस्ट्री की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक बेटा है जो कि 2 साल का हुआ था। 2 साल बाद में हमने प्लान किया था सेकंड बेबी, क्योंकि मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपने 2 साल तक उस बॉडी को हील होने देना है। और फिर सेकंड ये कि मेरा जो बेटा था वो मदर फीड पे था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को 2 साल तक तो मदर फीड पे रखूँ, उस पर पूरी तवज्जो दूँ 2 साल तक। क्योंकि फिर सेकंड बेबी हो जाता ना, फिर उसका मदर फीड भी छुड़वाना होता है, बच्चे पे सही से तवज्जो नहीं होती। इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप किया। बाकी फिर जो है मेरे माशाल्लाह एक ही महीने में जैसे कि मुझे दोबारा से सेकंड प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद जो है वो बहुत अच्छी चली, सब कुछ अच्छा रहा, सिम्टम्स थे सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरे जो सिम्टम्स थे वो ना थोड़े से रुक गए, सिम्टम्स आना बंद हो गए। हालांकि प्रेगनेंसी तो थी। जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी हुई, 4 वीक्स हुए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने सारी जो भी टेबलेट्स और जैसे होता है ब्लड टेस्ट, क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, अल्ट्रासाउंड 8 हफ्तों के बाद करवाना चाहिए। उससे पहले आपका अल्ट्रासाउंड सही नहीं आएगा, फिर डॉक्टर कहेंगे कि भाई मिसकैरेज हो रहा है, ये वो डराएंगे आपको। तो इसलिए आपके पूरे 8 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद ही आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे पहले रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले फिर मेरे 4 हफ्ते हुए थे, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, उससे मुझे प्रेगनेंसी थी। अब जो है मेरे 4 वीक्स हो गए, 8 वीक्स हो गए, मैं सेम दवाइयाँ वगैरह सब खाती रही। जैसे ही 9 वीक स्टार्ट हुआ तो मुझे ना स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने जो है इंजेक्शन वगैरह लगवाए, सब कुछ किया कि स्पॉटिंग क्यों हो रही है, सब मतलब जैसे कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाया, या आला वाला हर तरह से अल्ट्रासाउंड करवाया। इतना मतलब समझे, मैंने पूरी कोशिश कर ली थी कि ये ब्लडिंग को रोक दूँ, क्योंकि किसी किसी की स्पॉटिंग हो जाती है। तो वो स्पॉटिंग जो है मतलब प्रेगनेंसी में किसी किसी को पूरे 9 मंथ तक रहती है। तो मैंने इस सेंस में आके उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यही आता था कि भाई मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। तो फिर जब मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उससे पहले मैंने बहुत बहुत पानी पिया, इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आने लग गई थी मेरे ने जो पेट में ना, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है ना नॉर्मल डिलीवरी की, वो इतनी शदीद आने लग गई थी। तो ना मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गई, मैंने पेन किलर लिया। उसके बाद मैंने पानी इतना सारा पिया, क्योंकि मुझे यूरिन आना था। यूरिन आने के बाद मेरा जो है अल्ट्रासाउंड होता, लेकिन क्या हुआ कि मैंने इतना इतना पानी पिया, मुझे यूरिन आया नहीं। फिर जो है फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया उसके बाद मैं वॉशरूम गई हूँ। मैंने इतनी देर तक यूरिन पास किया है कि समझे, मुझे ये नहीं पता था कि वो ब्लड पास हो रहा है या यूरिन पास हो रहा है। बस मैं तकरीबन आधा घंटे तक मेरा मुसलसल निकलता रहा था जो भी था मटेरियल। उसके बाद मैंने देखा था क्लॉट्स भी निकल चुके थे। तो ये मेरी जो है डीएनसी वगैरह की तरफ मुझे नहीं जाना पड़ा। और जो है मेरी डॉक्टर भी मेरी यही प्रीफर करती कि डीएनसी ना हो। तो वो क्या कर रही थी, मुझे ऐसी टेबलेट्स दे रही थी, ऐसी दवाइयाँ दे रही थी जिससे मेरा खुद ही नॉर्मल हो जाए। तो जो है अब मेरा जो है पास हो गया। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा किया, तो उसमें सिर्फ 1-2 छोटे से क्लॉट्स आए थे, तो वो भी डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, तो उससे वो पास हो गया था। मतलब जैसे कि सिर्फ डीएनसी मतलब लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप जो है आप इंतज़ार करें कि वो आपका ऐसे ही पास हो जाए। मैंने जैसे ज़्यादा पानी पिया था, पता नहीं उसकी वजह से ज़्यादा पास हो गया था। फिर उसके बाद मैंने टेबलेट और ली थी, जैसे कि 2 टेबलेट्स ली थी बस, उसके बाद और पास हो गया था जो भी बचा था ना। तो आपने क्या करना, पानी बहुत सारा पीना है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपने जैसे कि नॉर्मली होने देना है, और उसके बाद जो है डॉक्टर से एक दवाई ऐसी लिखवा लेनी है जिससे वो जो भी बचा था वो भी पास हो जाए। क्योंकि यार नेचुरली प्रोसेस को हम क्यों छेड़छाड़ करें, नेचुरली को नेचुरली रहने देना चाहिए। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि देखें, क्योंकि जैसे ना बॉडी में जो बच्चा जो बन रहा होता है वो एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ जा रहा होता है, या फिर उसकी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सही डेवलप नहीं हो रही होती है। तो वो हमारी बॉडी को जो नेचुरल
नेचुरली जो होता है ना, नेचर एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो कुदरती ऐसे हो जाता है मिसकैरेज। तो आपने जो है बेबी को हेल्दी होने देना, तो उसके लिए जब जो बच्चा बचने वाला होगा ना, तो वो कैसे भी करके बच जाएगा। तो आप ना भले रेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, आपका बच्चा नहीं बचने वाला होगा तो नहीं बचेगा। मैंने इतना रेस्ट किया था, इतनी अच्छी डाइट ली थी, मैंने हर हेल्दी डाइट ली है, बहुत बहुत ख्याल रखा है अपना, लेकिन फिर भी मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो इसका मतलब जैसे कि यार जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके, ये वाली बात होती है। उसके बाद जो मेरी ब्लीडिंग इतनी नहीं हुई थी, जैसे कि मुझे जैसे मेंसेस आते हैं बस वही, और क्लॉट्स वगैरह जो हो रहे थे वो हुए थे। तो मुझे मेरी जैसे ब्लड टेस्ट भी मेरा सही था। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप बस 40 डेज़ तक वेट करें, क्योंकि आप फिज़िकली हेल्दी हैं, तो आप 40 डेज़ बाद करें। और 40 डेज़ बाद ये होता है कि हम जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उससे जो होता है ना, उनके मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको कुछ महीने और वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप जल्दी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा बेबी प्लान। उसके बाद जो है मैंने 40 डेज़ बाद मैंने पता है क्या हुआ, मुझे ना सुबह में ना थोड़े से ना हाथ पाँव सुन होने लग गए, और मुझे यूरिन इतना आ रहा, बहुत आ रहा। तो जो है कुछ ही टाइम बाद, जैसे कुछ दिन गुजरे थे मिसकैरेज के बाद, मुझे बहुत बहुत यूरिन आने लग गया। तो मैंने कहा ये मेरी मम्मा के साथ होता था, उनको शुगर है, तो उनके साथ ऐसा होता था कि उनको बार बार यूरिन आता था और उनको गर्मी लगती थी, हाथ पाँव सुन होते थे। मैंने कहा चलो अच्छा ये करती हूँ मैंने फास्टिंग शुगर स्टार्ट की चेक करना। फिर मेरी जो है 100 या 105 इस तरह की आने लगी, मतलब 100 से अबव आने लग गई थी। तो मैंने कहा यार डॉक्टर के पास चलते हैं, चेक कराते हैं कि वाकई में डायबिटिक है या नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे फिर चेक करवाया और उन्होंने जो है मुझे थायराइड के भी टेस्ट लिख कर दिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा आपको डायबिटिक नहीं है, आप प्री डायबिटिक हैं, आप अगर कंट्रोल करेंगे तो ये डायबिटिक बिल्कुल सही हो जाएगी। और थायराइड भी आपका बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका है, लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि थायराइड आपको है, लेकिन जैसे कि अगर आप में इतना नहीं है कि मैं आपको दवाइयाँ दूँ, तो आपको दवाइयों के बगैर ही इसको सही करना है। फिर मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस, मैंने एक वीडियो बनाई, फिर उसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि मैंने अपना थायराइड और शुगर किस तरह सही किया है। और अल्लाह का शुक्र है, जब थर्ड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड तो मेरा मिसकैरेज हो गया, फिर मैं जब थर्ड प्रेगनेंसी हुई और मैंने सारे टेस्ट करवाए, मुझे ना शुगर थी ना थायराइड था, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने ये अपनी जो है सही कर लिया था, मुझे 2 महीने बहुत लगे थे सही करने में, उसके बाद मेरा बिल्कुल सही हो गया था। अब मेरी थर्ड प्रेगनेंसी भी बहुत हेल्दी थी, सब कुछ सही था, मेरी सारी रिपोर्ट्स सही आई थी, मेरा शुगर भी सही, मेरा थायराइड भी सही, और जो भी मेरा ब्लड भी बहुत अच्छा था। तो सब कुछ अच्छा आने के बावजूद मैंने इतनी अच्छी डाइट ली, मैंने काम नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने काम किया, मैं आराम करती थी, ये वो सब कुछ मैंने किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, मैं उसी टाइम डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने मुझे सारी दवाइयाँ ली, क्योंकि मुझे ना उन्होंने शुगर वुगर हर चीज़ की दवाई दे दी। उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाती है, इसलिए आपने दवाइयाँ खाने, बहुत सारी दवाइयाँ मुझे दे दी गई और मैंने आराम किया। लेकिन उसके जो है 2 दिन बाद गुजरे थे, कि मतलब 3 हफ्ते या 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। तो उसके बाद जो है मेरे वापस से मिसकैरेज हो गया, और मैं यही सोची थी यार कि ये क्यों हुआ है। तो मेरा जो है ना बीपी हाई आ रहा था। उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने फिर यही कहा कि ना आप इंटरनली हेल्दी हैं, इसलिए आपने बस ना 40 दिन तक वेट करना है, उसके बाद दोबारा प्लान करके मेरे पास आएँ। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया है, मुझे जैसे कि ना 1 महीने बाद टेस्ट के लिए बुलाया कि आप एक पहले जैसे मिसकैरेज के बाद एक टेस्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको हर प्रेगनेंसी में ना इंजेक्शन वगैरह लगेंगे। तो इसलिए अभी जो है मेरा ये प्रोसेस चल रहा है, और बाकी जो है मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं कि जब भी बेबी प्लान करने का आप सोचें तो आपने ये दवाइयाँ खानी है। और मुझे पूरी यकीन है, पूरा उम्मीद है कि मेरा जो है अब दोबारा से कंसीव हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको ये अपनी जर्नी लाजमी बताऊंगी, सक्सेसफुल जर्नी। अब जो है मैंने क्या है यार, एक्सरसाइज और वॉक हल्की हल्की जब मूड हुआ मैंने तब करना स्टार्ट कर दी है। खाना पीना अच्छा कर दिया है, थोड़ी सी मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वेट थोड़ा और कम करना है अपना। और डॉक्टर ने मुझे कुछ हेल्थ की दवाइयाँ भी दी हैं, तो मैं वो भी हेल्दी मतलब टेबलेट्स हैं वो भी ले रही हूँ। तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है अच्छे से, जो भी वो आपको ट्रीटमेंट देती है वो आपने करवाना है। और सेकंड ये कि आपने मिसकैरेज के बारे में, बेबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपने सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपने आप को
मेंटल पीस रखना है। क्योंकि देखें, जैसे ही आपने बेबी प्लान किया, अब आपकी मेंसेस डेट आने वाली थी और आपने टेंशन लेना स्टार्ट कर दी कि यार मेरी मेंसेस डेट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। तो जैसे ही आप टेंशन लेते हैं ना, आपकी डेट आ जाती है। अब आने के बाद जैसे आप वो देखते हैं ना कि यार ये क्या हुआ, फिर आपका जो दूसरा एग बढ़ने वाला होता है अगले महीने, जो एग जो अच्छा होने वाला होता है, तो वो एग जो है वो भी ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं आप टेंशन लेने से। तो आपने जो है प्रेगनेंसी के बारे में या मिसकैरेज के बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपने बस ये करना है कि अल्लाह के हवाले कर दें, अपने खुदा के हवाले कर दें। तो जो है आपने बस अपनी बॉडी को जिसे अच्छे से प्रिपेयर रखना है। आपको मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने मेंटल जैसे ना हेल्थ को अच्छा रखना है। क्योंकि पता है, मैं जैसे सोचती थी मेरा मिसकैरेज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए, और अगले दिन मुझे स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो इसलिए मतलब मैं जो सोचती थी ना, मुझे ख्वाब में भी वही चीज़ आता था, और दो तीन दिन गुजरते थे तो वही हो जाता था। और मैं डॉक्टर से अपनी कह कर आई थी, मैंने कहा डॉक्टर मिसकैरेज तो नहीं होगा? तो डॉक्टर ने कहा आप सोच रहे हैं ना तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए आप सोचे नहीं। और वही हुआ, अगले दिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप कितना सोच रही थी इस बारे में, देखें आपको हो गया। तो इसलिए आपको जो है ना अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और जो है पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें करें, जिससे जो आपके एग्स ना वो ना अच्छे हों, मैच्योर हों। जैसे आप जो है टेंशन लेके ना अपने एग्स ख़राब कर लेते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको अपनी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की भी हिस्ट्री आप जल्दी शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।